देखिए हमारे पास आपके पास पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, इनके पास होता है विक्टिमहुड कार्ड। यही विक्टिमहुड कार्ड ताहिर हुसैन के लिए खेला था। आज ताहिर हुसैन के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं। यही विक्टिम कार्ड जितेंद्र तोमर के लिए खेला था। जितेंद्र तोमर को इन्हीं को निकालना पड़ा। यही विक्टिम कार्ड इन्होंने खेला था निशा सिंह के लिए, संदीप कुमार के लिए, गीता रावत के लिए। आज सभी लोग जो है जेल में है, जेल की सलाखों के पीछे। सत्येंद्र जैन का इन्होंने जिक्र किया। सत्येंद्र जैन यही एफिडेविट लेकर हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने उनकी इस प्ली को रिजेक्ट किया कि जबरन जज को चेंज किया जा रहा है। दूसरी बात, हाईकोर्ट ने कहा कि केजरीवाल से कि आपराधिक पृष्ठभूमि का है सत्येंद्र जैन, इसको निकालने पर फैसला लीजिए। इसके बाद यही लोअर कोर्ट ने कहा सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो प्राइमा फेसाई है, ईडी के जो चार्जेस है, चार्जशीट है, वो सही साबित होती है, उनका हवालाबाजी में रोल है। और ये हाईकोर्ट 2019 का अगस्त का ऑर्डर है सत्येंद्र जैन के खिलाफ कि वो हवालाबाजी में लिप्त है। अपने एकदम ठीक सामने देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है? अब मुझे बताइए कि ये लोग बार बार कहते हैं कुछ सवाल है जिसके जवाब कभी नहीं आते। आप देखिए हमने क्या सवाल पूछे कि 2.5% से 12% कमीशन क्यों बढ़ाया गया। इसका तो 2 स्टिंग ऑपरेशन में जवाब आ गया कि 6% कमीशन वापस आ रहा था। फिर हमने पूछा कि ये जो रिपोर्ट कमेटी है, धवन रिपोर्ट कमेटी, जो इन्हीं की रिपोर्ट बनाई गई थी, इसमें कहा गया था होलसेल कतई भी गवर्नमेंट के हाथ से जाने नहीं देना है, प्राइवेट को नहीं देना है। इन्होंने होलसेल प्राइवेट को दे दिया। होलसेल प्राइवेट को क्यों दिया? लिकर माफिया को क्यों दिया? और वो भी ऐसे दिया कि अमनदीप ढाल जो इनके प्रवक्ताओं के साथी है, उनको L1 यहां पर पंजाब में भी मिला और दिल्ली में भी मिला। उसके अलावा ये उनके कार्यकर्ता एक है जो नेता चुनाव लड़ चुके हैं, इनका नाम है लांबा, करम लांबा, उनको भी लाइसेंस मिला है। मैं पूछना चाहता हूं रीमा जी से, क्योंकि प्रवक्ता है ऑफिशियल, ये दिनेश अरोड़ा जो चिका बार चलाते हैं उनके यहां पर, और उनका अरविंद केजरीवाल से क्या रिश्ता, मैं फोटो के आधार पर नहीं पूछ रहा हूं, इनका रोल एफआईआर में भी दर्ज है किस प्रकार से उन्होंने कमीशन कलेक्ट की। और ये वही व्यक्ति है जिसके बारे में कमीशन कलेक्ट करने के बारे में, इनके बारे में और अर्जुन पांडे के बारे में। अर्जुन पांडे का क्या लिंक है आम आदमी पार्टी के साथ? वो एक ऐसे चैनल के साथ काम करता है जहां पर आम आदमी पार्टी की जो वरिष्ठ प्रवक्ता है उनके रिश्तेदार काम करते हैं। क्या ये भी गलत बात है? विजय नायर भी कैश कलेक्टर है जो इनकी पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसका भी रोल सामने आया। और वो किसके साथ पैसे लेन देन कर रहे थे? इंडो स्पिरिट्स। इंडो स्पिरिट्स को इन्हीं की सरकार ने 2021 में शोकॉज नोटिस जारी किया था, क्योंकि ब्लैक लिस्टेड कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अलाउड नहीं था इनकी पॉलिसी में। अब मुझे बताइए कि 2021 के शोकॉज नोटिस पे क्या कार्रवाई की इनकी सरकार ने? और फाइनली मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर लिकर पॉलिसी में कोई स्कैम था ही नहीं तो इसको पीछे लेने का क्यों कष्ट किया इन्होंने? वो जारी रहने देते। पर आखिरी एक बात एक और है, देखिए जब गाली देते हुए इनके नेता पकड़े जाते हैं, जैसे गोपाल इटालिया, तो सरदार पटेल के वंशज बन जाते हैं। जब हिंदुओं को गाली देने का पकड़ा जाता है प्रकरण, तो राजेंद्र पाल किसी के वंशज बन जाते हैं। रीमा जी, औरंगजेब के बाप का नाम तो आपको पता होगा, सरदार भगत सिंह जी के पिताजी का या माताजी का नाम बता दीजिए। देखिए हम सारे सवालों का जवाब दे चुके हैं और मैं पहले शुरुआत भगत सिंह जी के माता पिता से। शांत हो, चुप बैठो। बंद करो।